नारद जी का अनेकों नामों के द्वारा भगवान की स्तुति करना। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, मैंने श्वेत द्वीप निवासी पुरुषों की स्थिति का वर्णन किया। अब देवर्षि नारद जी जिस प्रकार श्वेत द्वीप में गए, उस प्रसंग को सुना रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। उस महान द्वीप में पहुंचकर देवर्षि नारद जी ने जब वहां के चंद्रमा के समान कांतिमान पुरुषों को देखा, तो मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और मन ही मन उनकी पूजा की। तत्पश्चात श्वेत द्वीप निवासी पुरुषों ने भी नारद जी का सत्कार किया। फिर वे भगवान के दर्शन की इच्छा से उनके नाम का जाप करने लगे और कठोर नियमों का पालन करते हुए वहां रहने लगे। नारद जी ने वहां अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर एकाग्र चित्त हो निर्गुण सगुण रूप विश्वात्मा भगवान नारायण की इस प्रकार स्तुति की। देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। आप निष्क्रिय, निर्गुण और समस्त जगत के साक्षी हैं। क्षेत्रज्ञ, पुरुषोत्तम, अनंत, पुरुष, महापुरुष, पुरुषोत्तम, त्रिगुण, प्रधान, अमृत, अमृताक्षय, अनंताक्षय, व्योम, सनातन, सत्सद व्यक्ताव्यक्त, ऋतधामा, आदिदेव, वसुप्रद, प्रजापति, सुप्रजापति, वनस्पति, महाप्रजापति, ऊर्जस्पति, वाचस्पति, जगतपति, मनस्पति, दिवसपति, मरुत्पति, सलिलपति, पृथ्वीपति, दिक्पति, पूर्वनिवास, गुह्य, ब्रह्म पुरोहित, ब्रह्म कायिक, महाराजिक, चातुर महाराजिक, भासुर, महाभासुर, सप्त महाभाग, याम्य, महायाम्य, संज्ञा संज्ञ, तुषित, महातुषित, प्रमर्दन, परिनिर्मित, अपरिनिर्मित, वशवर्ती, अपरिनिंदित, अपरिमित, वशवर्ती, अवशवर्ती, यज्ञ, महायज्ञ, यज्ञ संभव, यज्ञ योनि, यज्ञ गर्भ, यज्ञ हृदय, यज्ञ स्तुति, यज्ञ भागहर, पंचयज्ञ, पंचयज्ञ कालक तृप्ति, पांच रात्रिक, वैकुंठ, अपराजित, मानसिक, नाम नामिक, पर स्वामी, सुस्नाथ, हंस, परमहंस, महाहंस, परम याज्ञिक, सांख्य योग, सांख्य मूर्ति, अमृतेशय, हिरण्येशय, देवेशय, कुशेशय, ब्रह्मेशय, पद्मेशय, विश्वेश्वर और विश्वक्सेन आदि आप ही के नाम हैं। आप जगत वन्य तथा जगत की प्रकृति हैं। अग्नि आपका मुख है। आप ही वडवानल, आहुति, सारथी, वषटकार, ओमकार, तप, मन, चंद्रमा, नेत्र, आज्य, सूर्य, दिग्गज, दिग्भानु, विदिग्भानु तथा हयग्रीव हैं। आप प्रथम त्रिसौपर्ण मंत्र, ब्राह्मण आदि वर्णों को धारण करने वाले तथा पंचाग्नि रूप हैं। नचिकेत नाम से प्रसिद्ध त्रिविध अग्नि भी आप ही हैं। आप शिक्षा, कल्प व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष नामक 6 अंगों के भंडार हैं। प्राग ज्योतिष, ज्येष्ठ सामग, सामिक व्रतधारी, अथर्वशिरा, पंच महाकल्प, फेनपाचार्य, बालखिल्य, वैखानस, अभगन योग, अभगन परिसंख्यान, युगादि, युग मध्य, युगांत, आखंडल, प्राचीन गर्भ, कौशिक, पुरुष्टुत, पुरुहूत, विश्वकृत, विश्वरूप, अनंत गति, अनंत भोग, अनंत, अनादि, अमध्य, अव्यक्त मध्य, अव्यक्त निधन, वृतावास, समुद्रवासी, यशोवास, तपोवास, दमावास, लक्ष्मी निवास, विद्यावास, कितर्यावास, श्रीवास, सर्वावास, वासुदेव, सर्वछंदक, हरिहय, हरिमेध, महायज्ञ भागहर, वरप्रद, सुखप्रद, धनप्रद, हरिमेध, यम, नियम, महानियम, कृच्छ्र, अतिकृच्छ्र, महाकृच्छ्र, सर्वकृच्छ्र,
नियमधर, निवृत्त भ्रम, प्रवचनगत, प्रश्नि गर्भ प्रवृत्त वेदक्रिय, अज, सर्वगति, सर्वदर्शी, अग्राह्य, अचल, महाविभूति, महात्मय शरीर, पवित्र, महापवित्र, हिरण्यमय, बृहद, अप्रतर्क्य, अविज्ञ, ब्रह्माग्रय, प्रजा की सृष्टि करने वाले, प्रजा का अंत करने वाले, महामायाधारी, चित्र शिखंडी, वरद, पुरोडाश ग्रहण करने वाले, गताध्वर, छिन्न तृष्ण, छिन्न संशय, सर्वतोवृत्त, निवृत्त रूप, ब्राह्मण प्रिय, विश्वमूर्ति, महामूर्ति बांधव, भक्तवत्सल तथा ब्राह्मण्य देव आदि नामों से पुकारे जाने वाले परमेश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपका भक्त हूँ और आपके दर्शन की इच्छा से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। एकांत में दर्शन देने वाले आप परमात्मा को बारंबार नमस्कार है। श्वेत द्वीप में नारद जी को भगवान का दर्शन होना और भगवान का अपने भविष्य अवतारों के कार्यों की सूचना देना। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार गुह्य तथा सत्य नामों से जब नारद जी ने भगवान की स्तुति की, तो उन्होंने विश्व रूप धारण करके उन्हें दर्शन दिया। उनके श्री विग्रह का कुछ भाग चंद्रमा से भी अधिक निर्मल और कुछ भाग चंद्रमा से विलक्षण था। कोई अंग अग्नि के समान देदीप्यमान और कोई नक्षत्रों के समान जाज्वल्यमान था। शरीर का कोई स्थान तोते की पांख के रंग का, कोई स्फटिक मणि के समान, कोई कज्जल राशि के समान, कोई स्थान सोने के रंग का, कोई मूंगे के समान और कोई श्वेत वर्ण का था। कुछ भाग श्वेत वैदूर्य के समान, कुछ नील वैदूर्य के समान, कुछ इंद्रनील मणि के तुल्य, कुछ मोर के कंठ के रंग का तथा कुछ मोती की माला के समान था। इस प्रकार वे सनातन भगवान अपने विग्रह में नाना प्रकार के रंग धारण किए हुए थे। उनके हजारों नेत्र, हजारों मस्तक, हजारों पैर, हजारों उदर और हजारों हाथ थे तथा कहीं-कहीं उनकी आकृति स्पष्ट नहीं जान पड़ती थी। वे एक मुख से ओमकार सहित गायत्री का जप तथा अन्य मुखों से चारों वेदों और आरण्यकों का गान कर रहे थे। वे अपने हाथों में वेदी, कमंडलू, उज्जवल मणि, कुश, मृग चर्म, दंड और धधकती हुई आग लिए हुए थे। उनके चरणों में चरण पादुकाएं शोभा पा रही थी। भगवान का मुख प्रसन्न दिखाई देता था। उनका दर्शन पाकर नारद जी का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा और वे चुपचाप उनके चरणों में पड़ गए। तब देवताओं के आदिकरण उन अविनाशी परमात्मा ने नारद जी से कहा, देवर्षि, महर्षि एकत, द्वित और त्रित भी मेरे दर्शन की इच्छा से यहाँ आए हुए थे, किंतु उन्हें मेरा दर्शन न हो सका। वास्तव में मेरे अनन्य भक्त के सिवा और कोई मुझे नहीं देख सकता। तुम तो मेरे अनन्य भक्तों में श्रेष्ठ हो, इसीलिए मेरा दर्शन कर सके हो। विप्रवर, धर्म के घर में जिन्होंने अवतार लिया है, वे नर नारायण आदि मेरे ही स्वरूप हैं। तुम सदा उनका भजन किया करो। आज मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। यदि मुझसे कोई वर मांगना चाहो तो मांग लो।